एपी का एनएच का पार्ट 2, एपी का एनएच का पार्ट 2। पार्ट 2 में वर्ड प्रॉब्लम, एपी का एनएच का वर्ड प्रॉब्लम। तो देखो वर्ड प्रॉब्लम में तुम्हें क्या करना है, क्वेश्चन से सीक्वेंस पता करना है। वो सीक्वेंस एपी में ऑलवेज रहेगा। सपोज दैट, देखो ये क्वेश्चन है, हाउ मेनी 3 डिजिट्स नंबर आर डिविजिबल बाय 7। 3 डिजिट का नंबर डिविजिबल बाय 7। तो 3 डिजिट का नंबर 100 से स्टार्ट होता है। तो फर्स्ट नंबर 100 क्या हुआ 5। नेक्स्ट है तो 7 डिविजिबल है 7, आगे 7 बढ़ा देंगे तो 100 क्या हो गया 12 डॉट डॉट। मेन इसमें ट्रिक होता है लास्ट नंबर पता करना, लास्ट कि लास्ट कैसे पता करें। तो 3 डिजिट का नंबर रहेगा 3 डिजिट का, तो आपको 1 डिजिट आगे बढ़ जाना है। तो 3 डिजिट का नंबर है 100, 1 डिजिट आगे बढ़ गए तो क्या हो गया 1000। लास्ट नंबर कैसे फाइंड करोगे, इसको आप 7 से क्या करोगे डिवाइड करोगे। डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर आएगा, इस रिमाइंडर को इस नंबर से क्या कर लेंगे माइनस कर देंगे। इससे हमको लास्ट एनएच का वैल्यू क्या है पता चल जाएगा। तो जब आप कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा 994। सीक्वेंस मालूम हो गया, एपी का सीक्वेंस का लास्ट टर्म मालूम हो गया, पहले फार्मूला बता दिए हैं NH इज इक्वल टू लास्ट वैल्यू। फिर उसका फार्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू लास्ट वैल्यू। वहाँ वैल्यू पुट करोगे आप, और पुट करने पर n का वैल्यू निकालोगे। n का हमेशा n का वैल्यू, लास्ट वैल्यू दिया तो n का वैल्यू क्या कर लेंगे फाइंड कर देंगे, वही हमारा क्या होगा आंसर हो जाए। वर्ड प्रॉब्लम। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए फ्लावर बेड देयर आर 43 प्लांट्स इन फर्स्ट रो। फिर सीक्वेंस लिखे, फर्स्ट रो में 43 प्लांट, सेकेंड रो में 41 प्लांट, थर्ड रो में कितना दिया 39 प्लांट डॉट किए। कह रहा है लास्ट रो में क्या 11 प्लांट। तो NH का लास्ट वैल्यू मालूम हो गया तो फिर NH इज इक्वल टू क्या होगा 11। फिर उसका फार्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू क्या है 11। वैल्यू पुट करेंगे और सॉल्व करके n का वैल्यू निकालोगे, वही आपका क्या होगा आंसर। तो वर्ड प्रॉब्लम ये 2 तरह का होता है। अब एपी में NH में मेन परेशानी होती है वेरिएबल में। वेरिएबल एपी में जैसे ही वेरिएबल आएगा वही परेशान करने लगता है। अब बहुत लड़के क्वेश्चन बना दिए, कुछ लड़के से नहीं बना। तो उसके लिए NH के वेरिएबल के लिए आपको कैलकुलेशन, 2 कैलकुलेशन यूज होगा। 2 जानते हैं, अच्छी बात है। जैसे आपसे किसी ने कहा कि P माइनस क्यू बाई क्यू माइनस पी, आप इसको डिवाइड करो। तो जनरली स्टूडेंट क्या करता है, P से P को कैंसिल कर देता है, Q को Q से कैंसिल कर देता है। जनरली ये फॉल्ट होता है, लेकिन बाइनोमियल है, ऊपर नीचे कैंसिल नहीं। तो अब आप इसको केयर करना है। तो इस कैलकुलेशन को आप कैसे कभी भूलिए नहीं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर P P सेम है, Q Q सेम है, अननोन टर्म आपका क्या है सेम है। लेकिन
साइन क्या है, चेंज है। तो इस कंडीशन में आपको क्या करना है, न्यूमरेटर में माइनस कॉमन ले लेना है और डिनोमिनेटर को चुपचाप लिख देना। अब ये दोनों टर्म सेम हो गया नेक टू नेक, अब ये कैंसिल हो गया -1 जी। अब इसका सेकेंड कैलकुलेशन, आपसे फॉल्ट ना हो, मैंने दी आपसे p² QY प्लस Q² PY, ये कैलकुलेशन में आ गया। तो अब इसको कैलकुलेट आप कैसे करोगे, कैसे करो, या आप खुद कैलकुलेट कर गए और आपको किसी को बताना है इसका रूल, तो आपको क्या बताए, कोई भी दो टर्म प्लस नहीं होगा माइनस नहीं होगा, उस कंडीशन में कॉमन लेते हैं और कॉमन लेने के बाद क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो अब इसमें कॉमन, तो कॉमन का रूल क्या है, सेम वेरिएबल में जिसका पावर कम होता है उसको क्या है, कॉमन लेते हैं। देखिए p² p में पावर कम किसका है, p का, Q² में पावर कम किसका है, q का, और y तो नेक टू नेक सेम है, तो y इतना कॉमन हो गया। कॉमन लेने के बाद अब क्या करेंगे, तो कॉमन लेने के बाद फैक्टर में रूल पढ़े हैं आप, डिवाइड कर देंगे, इसको इस टर्म से डिवाइड कर दिया, इसको इस टर्म से, तो इसको इस टर्म से आपने डिवाइड किया तो क्या बचा, p प्लस इसको इस टर्म से डिवाइड किया, क्या बचा, q। तो NH का वेरिएबल का क्वेश्चन है, ये दो कैलकुलेशन आपको हमेशा माइंड में रखना है। उसके बाद अब इसका क्वेश्चन डील करेंगे हम लोग। क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, इफ pth is q and qth is p, prove that p plus qth is 0। ये क्वेश्चन है। तो आपको मैंने पहले ही बता दिया है कि सेवेंथ टर्म इज 8, तो आप क्या लिखते हो, सेवेंथ टर्म इज इक्वल टू 8, फिर उसका फार्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 8, सेम यूज करेंगे हम लोग। तो आपको दिया है क्वेश्चन में p प्लस qth टर्म, pth टर्म इज इक्वल टू क्या, q, मैंने दिया है। तो अब इसका फार्मूला a प्लस n की जगह क्या है, p माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू q, इक्वेशन 1। अब नेक्स्ट आपको क्या दिया है, qth इज इक्वल टू क्या, p, फिर फार्मूला a प्लस q माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू, ये सेकेंड इक्वेशन। आपने पढ़ा टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन, तो टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन में दो अननोन टर्म रहता था, x और y। तो यहाँ पर दो अननोन टर्म आपका क्या है, a और d। अब इस दोनों को आपको कैलकुलेट करके a और d का वैल्यू निकालना। तो अब एलिमिनेशन मेथड, तो एलिमिनेशन मेथड में रूल क्या होता है आप यूज करिएगा। तो देखिए a का कोएफिशिएंट क्या है, सेम है, तो जब सेम है तो इक्वेशन क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होगा, तो 1 माइनस 2, a क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब ये टर्म p माइनस 1 इंटू डी माइनस q माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू क्या होगा, q माइनस p। अब यहाँ पर जनरली देखिए, चूँकि हम लोग का नेचर हो गया, नेचर है कि ब्रैकेट है, बचपन से आदत लग गया है कि ब्रैकेट को ओपन कर दो, तो आप ओपन करिएगा, लेकिन वो लेंदी कैलकुलेशन जाएगा। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि दो अननोन टर्म
अगर प्लस और माइनस नहीं होगा तो क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। तो देखिए, तो यहाँ कॉमन ले लिए, कॉमन क्या है, डी। अब डिवाइड किए, p माइनस 1 माइनस, अब माइनस देखिए यहाँ डबल स्टार दिया। अब माइनस के बाद कभी भी दो टर्म लिखना रहता है, उसका साइन क्या किया जाता है, चेंज कर दिया। तो माइनस q हो गया, प्लस 1 इज इक्वल टू q माइनस p, d इज इक्वल टू q माइनस p बाई p माइनस। कैलकुलेशन में ये रूल आपको बता चुके हैं। अब यहाँ पर माइनस कॉमन ले लिए हम, p माइनस q, p माइनस q क्या हो गया, माइनस। तो d का वैल्यू निकल गया। अब वैल्यू किसका निकालेंगे, a का। अब इक्वेशन 1 में a प्लस p माइनस 1 d का वैल्यू क्या है, माइनस 1 इज इक्वल टू q। अब इसको कैलकुलेट करेंगे, माइनस p प्लस 1 इज इक्वल टू q, a इज इक्वल टू q प्लस p माइनस 1। a और d का वैल्यू क्या है, निकल गया। बार बार इस लाइन को दोहराएंगे। कभी भी अगर सीक्वेंस नहीं दिया है, क्वेश्चन में फाइनल रिजल्ट क्या मांगता है उससे कोई मतलब नहीं, हम पहले a और d का वैल्यू क्या है, निकाल लेंगे। तो जैसे ही आप a और d का वैल्यू फाइंड कर लोगे, आप उसका आंसर एक्यूरेट दोगे। तो a का वैल्यू मालूम हो गया, d का वैल्यू मालूम। अब हमें क्या प्रूव करना है, p प्लस क्यूएथ टर्म इज 0, तो p प्लस क्यूएथ टर्म, फिर इसका फॉर्मूला यूज करेंगे, a प्लस n के जगह क्या है, p प्लस q माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ पर a और d का वैल्यू आप क्या कर दोगे, पुट करोगे, सॉल्व करोगे, वो खुद ब खुद क्या है, 0 आएगा। समझ गए। तो ये आपका वेरिएबल हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड 28th टर्म फ्रॉम द end of 3813.253। आपने पढ़ा NH का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला है लेफ्ट टू राइट के लिए। अब यहाँ क्वेश्चन में कहता है फाइंड करो 28th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ AP, यानी राइट टू लेफ्ट नंबर बताना है आपको, राइट टू लेफ्ट। तो क्वेश्चन में मेंशन रहेगा फ्रॉम द एंड ऑफ AP। तो यहाँ पर देखिए इसका रूल लिख देते हैं, इफ फ्रॉम द एंड ऑफ AP गिवन, ये दिया हुआ है। इस कंडीशन में NH का फॉर्मूला हो जाता है L माइनस n माइनस 1 इंटू डी। तो L मीन्स क्या, लास्ट टर्म। तो L का वैल्यू कितना दिया, 253। n का वैल्यू क्वेश्चन में मेंशन है क्या, 28। इसको क्या करेंगे, आप सॉल्व कर लोगे। Find the middle term of AP 10
7 डॉट डॉट -62। यह क्वेश्चन एपी का यूनिक क्वेश्चन है, यूनिक क्वेश्चन है। अब क्यों है खुद आपको इसकी जानकारी हो जाएगी। अब आई तो देखिए यहाँ का क्या कह रहा है, फाइंड मिडिल टर्म, यानी बीच का टर्म बताना है एपी का। क्वेश्चन ये कह रहा है, लेकिन अब आप अपना रूल का यूज किए जो आप जानते हैं। तो सीक्वेंस दिया हुआ है तो हम क्या फाइंड करेंगे, डी का वैल्यू, तो डी फाइंड कर लिया, T2 माइनस T1 निकालना मिडिल टर्म, उसका रूल हमें नहीं मालूम है हम क्या करेंगे, लेकिन हम अपने रूल का यूज करेंगे जो आप जान रहे हैं स्टेप का। अब लास्ट वैल्यू दे दिया तो nth इज इक्वल टू -62। अब इसका फॉर्मूला ए क्या है 10 प्लस n नहीं मालूम -1 d -3 -62। अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे हम लोग, तो n -1 -3 -72, n -1 डिवाइड में गया -72 -3। बार बार लिखो, यहाँ पर आपको हम केयर कराते हैं, हमेशा हम लोग का आदत है ब्रैकेट को ओपन कर देना, ब्रैकेट ओपन करना। तो ब्रैकेट ओपन करने से कैलकुलेशन लेंदी हो जाता है और फ्यूचर के लिए हार्मफुल हो जाता है। इसे देखिए हम ब्रैकेट ओपन नहीं करते। अब ये कैंसिल हो गया 24, n इज इक्वल टू क्या हुआ 25। तो ये हम क्या है क्वेश्चन में रिजल्ट कह रहा है फाइंड करो मिडिल टर्म। तो जो आपको मैंने स्टेप बताया उससे आपका यूज कर लिए। अब यूज करने के बाद मिडिल टर्म आप 9th क्लास में पढ़े हैं स्टैटिक्स में, मीडियन। तो मीडियन क्या होता है, मीडियन का मतलब क्या होता है, मिड वैल्यू में क्या होता है मीडियन, और वही हो जाता है मिडिल टर्म। इसीलिए इसको मैंने बोला एक्सेप्शनल क्वेश्चन। तो यहाँ n का वैल्यू 25 आया। इस कंडीशन में हम मीडियन का रूल यूज करेंगे। तो ऑड है, ये वैल्यू क्या है ऑड है, ऑड है। तो मीडियन का आप फार्मूला यूज करोगे, तो मीडियन का फार्मूला आप यूज करोगे तो देखो मीडियन यानी मिडिल टर्म इज इक्वल टू, ऑड के लिए फार्मूला क्या है n + 1/2 th टर्म। 9th में फार्मूला आपने पढ़ा। अब यहाँ वैल्यू पुट किया जाए तो ये क्या होगा 25 + 1/2 26/2 यानी क्या हुआ 13th। मीडियन क्या है 13th टर्म है। तो अब 13th टर्म वैल्यू बताना है ना, तो ये तो टर्म हुआ। अब 13th टर्म इसका फार्मूला a + n - 1 × d। a का वैल्यू 10, n का वैल्यू मालूम है 13 - 1, d का वैल्यू -3। इसको आप कैलकुलेट कर दोगे, आपका आंसर हो गया। तो ये हुआ nth टर्म ऑफ एपी फाइनल खत्म।